तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन को, यहाँ पे a2 इज इक्वल टू कितना है 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। फिर से हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4, 2 से डिवाइड कर, मतलब 2 के टेबल से दोनों काटेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, मीन्स 1 बाई 2 आया। इसी प्रकार b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या आया 1 बाई -2, मीन्स -1 बाई 2 भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन ऊपर नीचे जा सकता है। और c1 बाई c2 क्या आया, c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, जब दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग each other at only one point, at only one point, thus पता नहीं क्या हो गया, काम ही नहीं करता। thus given pair of equation have, या नहीं तो ऐसा लिख लो, thus here only one solution are possible, ठीक है। यहाँ पे केवल 10 भी हटा दो, here only one solution are possible, ठीक है, एक ही solution possible है। and we can say that, अपने मर्जी से लैंग्वेज लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। मैंने टेबल बताया था, याद करो, टेबल में बोला था कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो इक्वेशन के 1 सॉल्यूशन होंगे और वो कॉन्सिस्टेंट होंगे, ठीक है। रीसा समझ में आ रहा है? तो कॉन्सिस्टेंट होंगे मीन्स इसमें हमें ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा, हमें आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबने कॉपी कर लिया? नेक्स्ट पेज पे चले। हाँ बोलो। वेरी गुड। बर्नली ने हाँ बोल दिया मीन्स काम हो गया, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये रहा तुम्हारा ग्राफ पेपर। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इक्वेशन के लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना, ओहो सॉरी हाइलाइटर से लिख रहा था मैं। फर्स्ट इक्वेशन था तुम्हारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या था 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके लिए टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल यहाँ पे बना देता हूँ, और सेकेंड इक्वेशन का टेबल थोड़ा सा बगल में मैं बना देता हूँ। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का टेबल। दोनों में मैं एक्स वाई पहले से ही लिख देता हूँ, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अच्छा ये बताओ, सुबह में क्लास करने में ज्यादा अच्छा लगता है या अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऋषा, पूजा ही है, पूजा पूजा ही है, पूजा नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को पहले 0 पुट करेंगे। तो x की जगह पे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, मीन्स 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0।
तो y इज इक्वल टू 6। x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आया 6। अभी क्या करो, y को 0 पुट करो। y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, पुट y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 2 मींस 2 3 जा 6। अगर हमने y को 0 पुट किया तो x जो है अपना वो 3 आया। तुम्हें और वैल्यू चाहिए तो एक वैल्यू और निकाल लो अपने मर्जी से, ठीक है। जैसे उस दिन हमने एक वैल्यू एक्स्ट्रा निकाला था तो ग्राफ गलती हो रहा था तो पता चल गया ना। तो x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 अगर पुट करते हो x का वैल्यू तो 2 टू 4 हो जाएगा, तो 6 बाय 4 नहीं होगा। y का वैल्यू 2 पुट करो, ठीक है, y का वैल्यू 2 पुट करके देखो, y का वैल्यू 2 पुट करो, तो y का वैल्यू 2 पुट करो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं पुट, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 बोल रहे हैं तो 2 ही करेंगे, तुम्हारा जो मन करे वो पुट कर लो, ग्राफ सही आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 नहीं प्लस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 बाय 2, 4 बाय 2, 2 टू जा 4 मीन्स 2 आ जाएगा। x भी 2 पुट करते तो भी वह 2 ही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक टेबल अपना कंप्लीट हो गया, टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 2 पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या करो, y को 0 पुट करते हैं एक बार, फिर एक बार x को 0 पुट करेंगे, तो y को जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1 मीन्स y को हमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू 1 आया। अभी x को 0 पुट करके देखते हैं। तुम लोग को अगर लिखना हो ये सब तो साथ ही साथ तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। x को 0 पुट करते हैं, x को जब हम 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। y को जब हम 0 पुट करेंगे, सॉरी किसको किया था, x को, यही ध्यान रखना, कहीं मैं भी गलत लिख सकता हूँ, मैं भी आदमी हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखते रहना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने के टाइम पे दिमाग को बहुत तरफ रखना होता है। x को हमने 0 पुट किया तो y आया माइनस 2। अभी देखो मैं गलत लिख रहा था, फिर से ग्राफ गलत आता, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते। कहीं पे मेरे से गलती हो तो तुरंत बोलना, जो भी बच्चे हो, चाहे अनामिका हो, चाहे रुचि हो, चाहे कोई भी हो। अभी देखो एक वैल्यू और ले लेता हूं अपने मर्जी से, क्या ले लोगे, 2 पुट कर लो, हमेशा 2 का मल्टीपल सारा दिख रहा है, तो या तो x को या तो y, किसी को भी 2 पुट कर लो। बताओ बर्नली किसको पुट करूं, 2 बताओ, x को पुट करो या y को करूं, बर्नली जल्दी बोल, किसको, x को या y को, बोल किसी का भी नाम। ठीक है, y को 2 पुट करता हूँ। आवाज मेरा जा रहा है तुम लोग तक सही से, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, वेरी गुड। तो y को बोल रहे हैं बर्नली 2 पुट कर दो, तो ठीक है, बर्नली का बात हम कैसे काट सकते हैं, ठीक है, y को ही 2 पुट कर दिया। अभी देखो कैसा नजारा बना, तो 4x इज इक्वल टू 2 टू जा 4, सॉरी इक्वल टू नहीं, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 मींस y को बर्नली ने बोला 2 पुट कर दो तो x भी 2 आ गया, ठीक है। अभी देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। पिछली बार क्या हुआ था ना, ग्राफ का जो बॉक्स मैंने बड़ा बड़ा ले लिया था, तुम सोच रहा था कि ज्यादा बड़ा बड़ा लिखूंगा तुम लोग को अच्छे से दिखेगा, पर मुझे क्या पता कि ग्राफ बहुत दूर तक भाग जाएगा, और मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पॉइंट गलत लगा दिया। अभी देखो ये एक्सिस भी नहीं दिख रहा था, देखो ऑटोमेटिक सारा एक्सिस ड्रॉ हो जाएगा, ये देखो कितना सुंदर सा हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी ठीक है। अब इसका नेमिंग कर देता हूँ, x डैश y एंड y डैश। तुम लोग भी कोशिश करो कि ड्रॉ हो जाए सही से। ग्राफ पेपर नहीं है तो स्केल से ही मार्क कर लो, 1 सेंटीमीटर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टेबल को मैं ड्रॉ करता हूँ 0 6, तो पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6
जब भी फांकी मारोगे ग्राफ पेपर पे उल्टा हो जाता है, चाहे तुम रहो चाहे मैं रहो। वैसे ओरली गिन के करने से गलती होने का चांस ज्यादा हो जाता है। संदेश दिखाई दे रहा है? सृजन एचुक, वेरी गुड। माइनस में अपना ज्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस वैल्यू को मैं ड्रॉ करता हूँ 06 को। 06 का मतलब क्या? 06 का मतलब होता है एक्स वाई, ठीक है। एक्स पे 0, वाई पे 6, ठीक है। तो एक्स पे 0 मैं लिया, वाई पे चलता हूँ 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया। ये जो पॉइंट हुआ हो गया 06। सेकेंड वैल्यू मैं लेता हूँ 30, मीन्स एक्स पे 3, वाई पे 0, ये पॉइंट रहा 30। थर्ड पॉइंट मैं ले लेता हूँ 2 2, मीन्स एक्स पे भी 2, वाई पे भी 2, तो एक्स पे भी 2, ये रहा एक्स पे 2 और वाई पे 2, ये पॉइंट रहा। देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, मीन्स एक ही लाइन पे हो गए, तो ये आराम से ज्वाइन हो जाएगा। कोशिश करता हूं मैं करने का, ना हो तो तुम लोग सही करना। ये देखो अप्रॉक्स ठीक ठाक आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट में गलती हो सकता है मेरे से, क्योंकि मेरा डिजिटली चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर स्केल प्रॉपर पेंसिल नहीं है। ये जो ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है? ये है तुम्हारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये ग्राफ हम तभी ड्रॉ करेंगे जब इक्वेशन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन अपना कॉन्सिस्टेंट होगा। सेकंड टेबल का मैं ड्रॉ करता हूँ, पिंक कलर से कर देता हूँ या ग्रीन से ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, मीन्स ये वाला पॉइंट हुआ 1 0 का। सेकेंड वैल्यू देखो x पे 0, y पे -2, x पे 0, y पे -2, -1 -2, ये रहा x पे 0, y पे -2, 0 -2, ये पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट है x पे भी 2, y पे भी 2, मीन्स ये वाला सेम, ठीक है। x पे भी 2 और y पे भी 2, तो 2 2 चाहे ऑरेंज कलर से लिखो चाहे ग्रीन कलर से, दोनों तो सेम ही पॉइंट है तो चलेगा। अभी इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस लाइन को मिलाता हूँ तीनों पॉइंट को, तो देखो इस टाइप से कुछ ग्राफ बना और ये बन गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। कितना भी सर पटक के मर लेता, क्लास में इतना एक्यूरेट नहीं बनता। ये बात तुम मानो या ना मानो, सही बोल रहा ना सृजन? क्लासरूम में इतना सटीक ग्राफ नहीं बनता, तुम्हें जस्ट एज्यूम करना पड़ता कि भाई यहाँ पे बनेगा। अभी देखो ये पॉइंट दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं? 2 2 पे कट कर रहे हैं, मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और y का भी वैल्यू 2। चलो जल्दी से इसको रफ स्केच बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बर्नली? वेरी गुड। तो क्या लिखेगी यहाँ पे आंसर में? लिखो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। अनामिका तुमने पहले से बना लिया था ना? वेरी गुड। These line या given pair of line, given pair of line intersecting each other at one point only, that is pxy is equal to 2 2, मीन्स पॉइंट xy जो है अपना वो 2 2 है, and it is the solution for the given pair of equation। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? हाँ बोलो बर्नली। हाँ पूछो सृजन, तुम बोल रहे थे कुछ, किसी ने कुछ बोला? किसने बोला था बताओ नाम। जो है तुमने, किसी को कुछ पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज तुम सभी का एक ही जैसा आता है ना सिस्टम से,
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ऐचुक तुमने पूछा था कुछ? बरसारियान तुम्हें समझ में आया? कौशल चलो जल्दी से कॉपी मारो, कॉपी मारो, कॉपी मारो। अभी फोर्थ नंबर देखो, यहीं पे लो, समझा देता हूँ फोर्थ नंबर, नहीं तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चले बर्नली हो गया? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा ही है, कोई बात नहीं, जल्दी करो। अब हम जितना एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी हमने 3.2 किया, इससे एक क्वेश्चन फिक्स, 3.3 करेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स, 3.45 में से इन दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन फिक्स, मतलब ये 4 एक्सरसाइज में से हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो कुछ ज्यादा मजेदार होगा और सभी बच्चे को ये मुश्किल लगता है। और पिछले बार क्या किया था बोर्ड वाले ने, इसी को डिलीट कर दिया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को, जो मेरा फेवरेट है। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। तुम लोग इस उम्मीद में मत रहना कि तेरा भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ऐसा होना होता तो तेरा सिलेबस रिड्यूस हो चुका होता, क्योंकि इसी टाइम पे सिलेबस रिड्यूस हुआ था 10th वाले का, और रिड्यूस होने वाली कोई अभी खबर नहीं है। फोर्थ नंबर देखो, इसका ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ठीक है? इसका भी कंसिस्टेंसी हम लोग चेक करते हैं। क्या हुआ था नामिका, फोर्थ का कंसिस्टेंट हुआ था या नॉन कंसिस्टेंट? तुमने तो किया होगा ना? ओके, इनकंसिस्टेंट तो चेक कर लेते हैं और बच्चे को दिखा देते हैं करके। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। यही है इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं ए का वैल्यू A1, यहीं पे लिख लेता हूँ, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -2 और C1 इज इक्वल टू -2। ये दोनों मतलब दो सेम एक डिफरेंट। A2 क्या हो जाएगा 4, B2 क्या हो जाएगा -4 और C2 इज इक्वल टू -5। इस टाइप से कुछ आया। तो A1/A2 क्या आ जाएगा अपना 2/4 मीन्स 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी आ गया 1/2 मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया। और C1/C2 हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -2/5, -5 मीन्स माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 2/5। यहाँ से हमें क्या मिला, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नो सॉरी इक्वल टू है ना, हाँ, इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर से पहले जो हमने लैंग्वेज लिखा था, क्वेश्चन नंबर किस में लिखा था 2 में, 2 में जो लैंग्वेज हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सभी के पास है या डिलीट हो गया? बर्नली बता, तेरे पास है? बर्नली सुन पा रही है सानिया? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में जो लैंग्वेज लास्ट में हमने कंक्लूड किया था कि ये जो है वो इनकंसिस्टेंट है, वही सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है? स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन 4 का 1 2 3, हाँ नहीं 2 का 4 का 2। अभी तुम भी डायग्राम मत लिख देना, DIAGRAM। आज मैं गया था आकाश के घर के तरफ, वैसे ही किसी काम से गया था, तो आकाश देव मुझे मिला, तो मैं आकाश देव को अपने पास बुला लिया, बोला कि चल मैथ साइंस का कॉपी लेके आ जा, देखता हूँ क्या क्या तुमने किया है। तो साइंस का कॉपी मैं देखा, तो न्यूट्रिशन वगैरह जो जहाँ पे मैंने पढ़ाया था उसके बाद ऊपर में लिखा था डायग्राम DIAGRAM, और बस बॉक्स बना के और इतना सारा पेज पूरा खाली छोड़ रखा है। मैंने बोला यहाँ पे क्या किया,
तो सर वो तो संदेश ने खुद नहीं बनाया है, संदेश से मैंने लिखा। क्या रे संदेश? संदेश सुन रहा है? संदेश आज गायब है क्लास से, सो रहा होगा कंबल बेच के। चलो कोई बात नहीं। तो तुम्हारी कॉपी पे भी ऐसा है बर्नली? हाँ बोल। वेरी गुड। चलो आखिर तो तूने नहीं बोला। चलो ये मैं डिलीट करता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 तो आ गया ना बर्नली, तुझे समझ में अच्छे से, या बाकी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया था, शायद कराया था ना अनामिका? अभी मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान है, मैंने हिंट छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 6 पे, पर तुम लोग बोले कि सर हमसे होगा ही नहीं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ले आओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, पढ़ो बर्नली, तुम ही पढ़ो। तुम अपने बुक में पढ़ना, तेरे पास बुक नहीं है। चलो लो स्क्रीन पे पढ़ो, स्क्रीन पे ही पढ़ेगी तो स्क्रीन पे ही पढ़ो। मैं ही पढ़ लेता हूँ, छोड़ तू क्या मेहनत करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि गिवन लीनियर इक्वेशन, क्या हो रहा है तू? गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. पॉइंट नंबर 1 में बोला 6 के 1 में इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? तो 6 का फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। We know that a1 by a2 should not be equal to b1 by b2, ठीक है? Therefore the second pair of line, the pair of equation of line should be, या should be मत लिखो, second pair of equation of line लिख दो, should be क्या होना चाहिए? पहला वाला जो है फर्स्ट पेयर, जो है तुम्हारा फर्स्ट पेयर है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। तो सेकंड पेयर क्या होना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा करो कि a1 by a2 not equal to b1 by b2 हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ 3x plus 3y minus 8 equal to 0। अभी देखो 3x प्लस 3y माइनस 8 अपने मर्जी से लिख दिया मैंने कुछ भी। अभी यहाँ पे तुम a1 by a2 निकालोगे तो आएगा 2 by 3, b1 by b2 क्या आएगा 3 by 3, और c1 by c2 क्या आएगा माइनस 8 by 8, माइनस 8 by माइनस 8, ठीक है? तो तुम ऐसे लिख सकते हो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, c1 by c2 को तो देखना ही नहीं है, पहले ही नॉट इक्वल टू आ गया, मीन्स क्या, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगा। आया समझ में बर्नली? हाँ, यहाँ पे दिखा दो कंक्लूड करके, हेयर a1 by a2 is equal to 2 by 3, b1 by b2 is equal to 3 by 3 is equal to 1 and c1 by c2 also 1, ठीक है? माइनस 8। तो इतना करने से हो जाएगा। डिलीट करूं बर्नली? याद रखना, तुम कंफ्यूज मत होना हाँ ना बोलने में, कहीं हाँ की जगह ना की जगह हाँ मत बोल देना। सेकेंड वाला क्या लिखी बताओ, कौन बताएगी? क्या नाम है? दीपा, दीपा आई है? नहीं आई है, रुको मैं पूछूंगा जिससे, वो बताना। रीसा, सेकंड वाले का इक्वेशन तुमने किया है?
6 का सेकंड पार्ट पैरेलल लाइन के लिए तुमने किया इसको? नहीं किया तो बोलो नहीं सर, बात खत्म। अब ये मत बोलना कि सर आवाज नहीं आ रहा है। चलो संदेश यादव तुम है? अभी आया, भूल गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड किया? नहीं किया, क्यों नहीं किया? शानिया पॉल एसपी, उठा के पटकूंगा तेरे को मछली वाले तालाब में, गधी कहीं की। तुमने भी नहीं किया, मुझे उम्मीद था कि तुम कर ली होगी। चलो आखिरी उम्मीद कौन है? कौशल, इसने तो क्या ही नहीं होगा। किया? एरिसा बोलेगा ही नहीं है। रुचि तुमने किया? अच्छा जी, चलो एक लोगों ने किया। और अनामिका ने किया होगा। अनामिका कहाँ गई? अनामिका तुमने किया? ऐचुक सृजन तुम दोनों में से किसी ने किया? किया पर हुआ नहीं, कोई बात नहीं। और परिणीता बर्नली, आशीष तुम तीनों में से किसी ने किया? मतलब हमारे क्लास में दो ही बच्चे हैं, एक केबी अम्बासा वाले टॉपर और एक केबी दिल्ली वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे पता था नहीं किया तुम लोगों ने, मुझे एक दो बच्चे ने फोन किया, मैं समझ गया कि किसी ने नहीं किया। इतना आसान है, बताओ। इतने अच्छे से पढ़ा के दिया फिर भी तुम लोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा इस देश का? लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। बोला गया कि फोर पैरेलल लाइन, फोर पैरेलल लाइन, तुम ऐसे मत लिखना, तुम पूरा लिखना PARALLEL, ठीक है? फोर पैरेलल लाइन, वी नो दैट, बचपन से हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। एक सेकेंड रुको, शायद लाइट चला गया है, मेरा फोन का बैटरी फिर से डिस्चार्ज हमारा। पता नहीं क्या हाल हो गया इस अम्बासा का। संदेश के घर पे पूरा दिन बिजली है, हमारे घर पे पूरा दिन नहीं है, एक ही जगह पे दोनों लोग रहते हैं। तो देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन क्या गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। फर्स्ट पेयर क्या लिखा था? 2x + 3y - 8, ये लिखा है फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड पेयर हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये वैल्यू इक्वल ना हो। इक्वल वैल्यू ले लेंगे अपने मर्जी से, ले लेते हैं। क्या लेंगे बताओ? रुचि तुम बोलो, क्या लिखी तुमने? 4x + 6y - 4 -2, वेरी गुड, -2। 4 भी लिखने से नो प्रॉब्लम, 8 भी लिख ले, 9 लिख ले, नहीं 8 लिख लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नहीं 8 लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे 3 6 लिखा तो 16 मत लिखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। -2 इक्वल टू 0, या नहीं भी लिखने से लिख दे इक्वल टू 0, लिख दे। यहाँ पे भी है ना इक्वल टू 0, ये भी है इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेकंड पेयर ऑफ लाइन। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लैंग्वेज फिर से पहले की तरह लिख लेंगे। द सेकेंड इक्वेशन, बीच में एक लाइन लिखना था यहाँ पे। द सेकंड इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इज गिवन बाय, यहाँ पे लिखना, ये जो बीच में जगह है यहाँ पे लिखना है ये सारा बातें। इसके बाद ये इक्वेशन लिख देना। अब यहाँ पे देखो, हेयर A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 / 4 मीन्स 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा? 3 / 6 मीन्स 1/2। 3 1 जा 3 2 जा काटने पे। और C1/C2 क्या हो जाएगा? -8 / -2 मीन्स 2 4 जा 8, 4। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया अपने कंडीशन को। एंड क्लियरली
a1 by a2 not equal to equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2। कोई दिक्कत बर्नौली इक्वेशन? चलो अच्छी बात है। छाप लिया बर्नौली? जल्दी छापो। हो गया सबका? एलिसा, एलिसा बोल ले तू। परिणीता हो गया? तुम अगर बोलोगे नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तेरा अटेंडेंस का जो परसेंटेज है ये कम होगा, याद रखना। मैंने परिणीता बोला, परिणीता नहीं बोली कि 1% अटेंडेंस कम हो जाएगा अपने आप, इसीलिए कम हो जाता है। नमी का पूरा क्लास अटेंड करते हैं फिर भी हो जाता है 96%, एक दो बार आवाज नहीं जाने से। समझ में आया संदेश बा? हाँ, कम क्यों होता है? इसीलिए होता है। जैसे अभी तुमने बोल दिया ठीक है, नहीं बोलता तो तेरा 0.5% कम हो जाता, ऐसे ही कम होगा। क्यों दिख नहीं रहा है? तो तुम जूम करो ना, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के जूम करो ना बोर्ड को। हो रहा है देखो करके? तो कर लो ना, जूम करके लिखो ना। जिधर पे मैं लिख रहा हूँ उस एरिया को जूम कर लो, उसी एरिया को ऊपर नीचे करो, बात खत्म। इतना अच्छा फीचर है तेरे पास फिर भी। बर्नली तुम भी जूम कर ले। जैसे देखो ये है, मान लो तेरा फोन, सपोज करो हम इस वाले एरिया में लिख रहे हैं, तो जूम कर लो और इसको लेफ्ट मूव कर लो, तो तुम्हें बस इतना सा फुल स्क्रीन दिखेगा तुम्हें। हो गया संदेश सॉल्यूशन? अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं लिखेंगे तो फिर पता है बगल में क्वेश्चन भी देखना पड़ता है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कहोगे कि सर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो पॉसिबल है। करने के लिए कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगी। तुम लोग अपने मोबाइल फोन को ऑटो रोटेट मोड में डाल दो, ठीक है, उसके बाद दिखेगा। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो एक तरह से फुल बोर्ड पे ही लिखता हूँ। तुम देखो कि बोर्ड का एरिया देखो कितना, 50% से ज्यादा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लिखना, इतना पे तो मैं लिखता हूँ। गौर करो, तुम इतना पे मैं लिखता हूँ, पूरा हाफ पे लिखता हूँ, बीच बीच में इधर पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो तो पूरा ही लिख देता हूँ एक तरह से। ठीक है संदेश? हाँ, कोशिश करो, होगा। नहीं करोगे नहीं होगा। अभी देखो थोड़ा सा मैंने और साइड कर दिया, चलो इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। और ज्यादा जगह बन गया। ऊपर में भी देखो कितना जगह है, इन पे भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिखने का जगह है। ठीक है, अभी देखो थर्ड है कॉन्सिस्ट कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो बताओ संदेश, तुमने लिखा? संदेश क्यों नहीं लिखा भाई? अब ये मत बोलना कि सर जगह कम था। ये लो पूरा फुल स्क्रीन लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर कोइंसिडेंट लाइन, एनसीईआरटी बुक का लिखा हुआ मेरे लिखावट के आगे कहीं नहीं टिकेगा, ठीक है ना? इतना ज्यादा डार्क लिख रहा हूँ। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है? वी नो दैट, बताओ संदेश, a1 by a2। लो ये भी नहीं याद है तो कैसे होगा? b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by, नॉट इक्वल टू इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू c1 by c2। पैरेलल लाइन के लिए नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ पे होगा इक्वल टू। तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इसके सेम टू सेम हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था तुम्हारा जो पहले से गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसका डबल डबल कर दे, या इसका हाफ कर दे, या इसका 3 टाइम्स कर दे, इसका 4 टाइम्स कर दे। तो मैं डबल डबल कर देता हूँ, ठीक है, या ट्रिपल लिख दे।
जितना मर्जी उतना लिख ले, तो मैं डबल लिख देता हूँ 4x प्लस 3 का डबल हो जाएगा 6y और 8 का डबल हो जाएगा 16, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, here a1 by a2 is equal to 2 by 4 means 1 by 2। b1 by b2 देखते हैं क्या आया, b1 by b2 क्या आया, 3 by 6 मीन्स ये भी आया 1 by 2। और c1 by c2 क्या आया, -8 by -16, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा, ये भी 1 by 2 है। यहाँ से देखो क्लियरली है कि ये तीनों इक्वल है, दिख रहा है संदेश? क्लियरली a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन था अपना, वो कोइंसिडेंट लाइन के लिए था। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को? बर्नली पूछेंगे? चलो वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, लिख लिया बर्नली? बहुत अच्छी बात है। संदेश अब तो देखने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना, अभी फुल स्क्रीन हो गया ना? तुम याद करो कि जब मैं बोर्ड पे भी लिखता था तो लेफ्ट साइड थोड़ा खाली होता है, ये आदत होता है सभी का, चौथाई भी तो छोड़ना होता है। और वैसे पेज लेना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं, देखो मेरे लिए कितना आसान है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जितना मर्जी उतना पेज ले सकते हो। देखो ऐड पेज, ये देखो पूरा ब्लैंक सीट आ गया मेरे पास, यहाँ पे आराम से मैं फुल स्क्रीन लिख सकता हूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक बुक चाहिए, ठीक है, बुक रखना पड़ेगा और उसमें मतलब प्रॉपर बुक को भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ बोलना पड़ेगा। फिर जो मैं ऐसे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, ये देखो कि बुक में ये रहा, ऐसे तो ये नहीं दिखा पाऊंगा। समझा संदेश? कुछ ना कुछ नुकसान है। जैसे मैं बुक में अंडरलाइन कर देता हूँ, ऐसे हाईलाइटर लेके दिखा देता हूँ, ये देखो क्वेश्चन में, तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। संदेश हाँ बोलो। ग्राफ लेना है, देख ग्राफ मैं यहीं पे इसी पेज पे ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास सारे फीचर है, फीचर की कमी नहीं है। ये देखो कौन सा ग्राफ लोगे, महीन वाला लोगे, मोटा वाला लोगे, और बड़ा चाहिए? उस दिन मैंने ये वाला ले लिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। जितना छोटा लेंगे उतना छोटा दिखेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो संदेश बा, तुम ही पढ़ो। बस वही बोला गया है कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन लिखता तो ये मैं नहीं दिखा पाता। अभी देखो मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्या गया कि ये एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, अभी होगा या नहीं वो तो देखेंगे। अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है। बिल्कुल आसान है, आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं ग्राफ पेपर पे। संदेश इक्वेशन बताना, एक मैंने याद कर लिया, दूसरा तू बताना। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं चलता हूं तुम्हें ग्राफ पेपर पे लेके। अभी ठीक है, क्या था संदेश इक्वेशन बोलो? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये था फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन बोलो? -12 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, दोनों का पहले, ठीक है ना संदेश? अभी यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेबल इसके लिए, सेकेंड टेबल इसके लिए। तुम्हें भी ऐसे करना है, टेबल 1 टेबल 2। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 2 वैल्यू पे भी ग्राफ 100% सही बनता है। तुम स्कूल में जाओगे पढ़ने तो तुम्हारे गुरुजी बोलेंगे कि नहीं रे 3 4 जितने मर्जी उतने, पर मैं तो 2 पे ही सही कर देता हूँ। हाँ कभी कभी गलत हो जाता है विशेष परिस्थिति में, तो 3 वैल्यू ले लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। एग्जाम में भी तुम ऐसे लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूँ, एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो क्या लिखोगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये नहीं कि डायरेक्ट पुट करके टेबल बना दिए, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1
माइनस माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू पूरा शोर मचा देता है। x को हमने 0 पुट किया तो y क्या आया, 1 आया। अभी y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट करके देखते हैं। नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में y को 0 पुट कर लेते हैं, तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसको हमने 0 पुट किया तो ये आ गया माइनस 1। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जब बॉक्स बन ही गया है तो कौन सा मेहनत का काम है, ठीक है। अभी x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x को 1 पुट कर देते हैं, x को जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 2, मींस x को हमने 1 लिया तो y का वैल्यू 2 आया। बर्नली तूने छाप लिया, एग्जाम में ऐसे लिखना है सेम टू सेम। देखो एग्जाम में कैसे लिखना मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। ये इक्वेशन लिखना है, इसके नीचे में यहाँ पे टेबल बनेगा और इसके नीचे में एकदम चलता रहेगा ये पूरा स्टेप, बीच में एक लाइनिंग मारना है, ठीक है, बीच में एक लाइनिंग देना ऐसे, फिर यहाँ पे इक्वेशन, फिर यहाँ पे टेबल और फिर पुट दिस जो भी लिखना था लिख देना, उसके बाद नीचे में यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देना। आया समझ में संदेश अनामिका, ये बात क्लियर हुआ? हाँ, प्रॉपर तरीका जो मेरे सेंटर पे बुक है जिसमें टॉपर ने अपना आंसर शीट छोड़ा है उसमें देखना ऐसे लिखा है, हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसे लिखते थे। ये तो तुम्हें समझाने के लिए, मैं क्या तेरे स्कूल में पढ़ाएंगे तो भी नहीं ये ऐसे पुट कर करके नहीं दिखाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देगा। तो ये बात याद रखना, ये हर दिन नहीं बताया जाता है। बीच में एक लाइनिंग खींच देना और पहले इक्वेशन लिखना, फिर टेबल बनाना, फिर पुट वगैरह जो करना है सब कुछ लिख देना, जैसे मैंने लिखा उसी तरीके से। बर्नली मैं डिलीट कर दिया, कर लेगी ना? हाँ बोल। ठीक है, अभी देखो राइट साइड में फिर क्या करना है, एक टेबल कंप्लीट हो गया, अभी राइट साइड में फिर से लाइनिंग डालना है ऐसे। ओए आजा, हाँ, तो देखो पहले इक्वेशन लिख लिए, फिर टेबल बना लिए, उसके बाद लिखेंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 नहीं 2, इन इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 into 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y। आर.डी. शर्मा सभी के पास है, देखना ऐसे कर करके लिखा है, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखा है। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12, राइट साइड जाएगा ट्रांसपोर्ट कर लेंगे माइनस में, उधर पे जाके प्लस में, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट 6 लिख दूं बर्नली, कोई दिक्कत? x को 0 पुट किया तो y आ गया 6। अभी क्या करूंगा, अगेन पुट y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में भी मैंने लिख दिया, y को 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 आएगा इधर पे तो डिवाइड करेगा 12 को, तो y को हमने 0 पुट किया तो x आया 4। संदेश दिख रहा है फुल स्क्रीन? डिलीट मारू अभी? अच्छा है ना? हाँ, तो वही जब तब तुम्हें वैल्यू याद रखना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बता संदेश इक्वेशन क्या था तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक दो वैल्यू, एक वैल्यू और निकाल लेते, टेबल बना ही दिए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या पुट करेगा बताओ, तो बताओ कौन बताओगे? परिणीता बोल, कौन सा वैल्यू पुट करूं, किस में पुट करूं? तू ही बोल दे। एरिसा बोल, अनामिका बोल, तुम कुछ वैल्यू बताओ कौन सा पुट करूं? x में 2 पुट करो, तो पुट x इज इक्वल टू 2। चलो अनामिका का भी बात मान लेते हैं, रुचि का तो मान लिए थे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6, 3 टू 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक साथ लिख लो 2y माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। अरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ेगा वरना बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू माइनस 2 पुट किया था क्या? नहीं, 2 पुट किया हमने तो y का वैल्यू 3 आया। x का वैल्यू 2 पुट किया, कहां पे गया? हाँ, तो y का वैल्यू 3 आया। वेरी गुड। अभी जाके सभी, मैं पहले 2 ही पॉइंट पे तुमको ग्राफ बना के दिखाता हूं, फिर मैं तीसरे वैल्यू को लोकेट कर दूंगा। तुम सोचोगे कि सर
2 पे बनेगा क्या, या हमें 3 निकालना पड़ेगा? ना भाई, दो वैल्यू पे ही ग्राफ बनेगा, वो भी 100% सही। 3 वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, निकाल भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 4 5 6 7 जितना मर्जी, जितना समय है उतना निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बर्नौली इक्वेशन। अभी देखो, मैं एक ग्राफ शीट ले लेता हूं, कहाँ पे लगाऊं, चलो यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, सफिशिएंट है हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। कितना भी सर पटक लेते हैं ऑफलाइन क्लास में, ग्राफ 100% ड्रॉ नहीं होता है सही, कॉपी पे करना होता है। और कंस्ट्रक्शन भी 1 2 3, इधर पे -1 -2 -3। आकाश देव है क्या? आकाश देव नहीं है, सो रहा है। इसी प्रकार से पॉइंट को दिखा देंगे। अभी हम देखते हैं 0 1 को रिप्रेजेंट करना है। 0 1, रीसा तुम हो या भाग गई? रीसा सुन पा रही है? और क्या नाम है उधर पे, एक और है आशीष। अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ के? अच्छा लगेगा। साइंस में थोड़ा कठिनाई हो रही होगी क्योंकि बीच से पकड़े हो, कोई बात नहीं, ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद साइंस भी तुम्हें 100% आएगा समझ में। 0 1 को रिप्रेजेंट करेंगे मींस एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेंगे, मींस एक्स पे 0 वाई पे 1, तो एक्स पे 0 वाई पे 1, ये पॉइंट रहा 0 1। अभी -1 0, तो एक्स पे -1 वाई पे 0, -1 0 का यही मतलब हुआ एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स पे -1 वाई पे 0, तो ये रहा तुम्हारा -1 और 0। इन दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन लेके मिला देता हूं। ये जो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 का ग्राफ मतलब लाइन हो गया x - y + 1 = 0। अभी सेकंड के लिए भी करते हैं कोशिश, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट रहा। कंफ्यूज मत होना, फिर मत बोलना सर मुझे दिखाई नहीं दिया। x पे 0 y पे 6 दिख रहा है, संदेश दिख रहा है ना? x पे 4 y पे 0, 1 2 3 4, x पे 4 y पे जाना ही नहीं है तो y पे 0, तो ये हो गया तुम्हारा 4 0। ठीक है, देखो दो ही पॉइंट से अभी मैं, हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था तीसरा पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा, वो भी उसी ग्राफ पे आएगा। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या था फर्स्ट इक्वेशन में, 1 2, x पे 1, x पे 1 किधर गया, हाँ इधर पे 1, और y पे 2, देखो 1 और 2, ये पॉइंट रहा, संदेश दिखा। तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर आ गया, मतलब हम 2 पॉइंट से आराम से ड्रॉ कर सकते थे। मैंने बोला था तीसरा भी दिखा दूंगा, इसलिए याद है क्या मुझे, मैं दिखा दिया। अभी देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट को ही जोड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन लेके, ठीक है। तो दोनों को मैं प्यार से जोड़ देता हूँ। चलो कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एरर आएगा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। अब ये हो गया 3x + 2y - 12 = 0 का, ये सेकंड इक्वेशन का हो गया। आप बोलोगे सर आपने बोला था तीसरा वाला वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये देखो करता हूँ तेरे सामने। x पे 2 y पे 3, x पे 2 1 2 और y पे 3 देखो ये वाला पॉइंट होगा, संदेश आ गया उसी के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट से ग्राफ 100% सही आएगा। तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन पढ़ो संदेश पूरा, मैं भूल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसका कोऑर्डिनेट बोला है डिटरमाइन करने के लिए। तो लास्ट में पहले लिख लो हेंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज एज फॉलो, ये लिख दिया। आगे देखते हैं, हमें ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं।
एरिया नहीं बोला था, कोऑर्डिनेट बोला था ना संदेश। तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, दिखा शेडेड रीजन, दिखा शेडेड रीजन जो मैंने शेड किया पेंसिल से। अनामिका तुमने किया था ये क्वेश्चन? वेरी गुड। रुचि तुमने किया था? रुचि भाग्य, कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल का पहले कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो लेट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी is a triangle formed by the intersection of given pair। मान लो कि ट्रायंगल एबीसी बना, hence coordinate of triangle ABC is ए पॉइंट पे कौन सा वैल्यू हुआ, बी पॉइंट पे कौन सा वैल्यू हुआ और सी पॉइंट पे कौन सा वैल्यू हुआ। तो चलते हैं ढूंढते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे देखो x का वैल्यू ए पॉइंट पे 2, y का वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। आशीष समझ में आया? बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे x का वैल्यू, बी पॉइंट पे x का वैल्यू -1 क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट वार्ड है, और y का वैल्यू कुछ भी नहीं 0, तो -1 एंड 0। और सी पॉइंट पे x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो 4 0। अनामिका यही कोऑर्डिनेट आया था ना? समझ में आया सभी को ये चैप्टर अच्छे से? मतलब ये एक्सरसाइज 3.2 बर्नौली, हाँ बोल। हाँ बर्नौली ने हाँ बोल दिया मीन्स समझ में सबको आ गया। बर्नौली अगर ना बोलती तो किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए सब लोग बोलो बर्नौली को हाँ बोल दे। कौशल तुमको आया समझ में? एसपी वेरी गुड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज पढ़ना है और शुरू करें अगला? आज मैं फुर्सत में शुरू करना है, आगे प्रोसीड करें? चलो थोड़ा सा करते हैं, कुछ शुरुआत कर देते हैं, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ तो नया हुआ। आज नहीं पढ़ते तो हम एक दिन पीछे हो जाते, इसलिए सुबह में डिस्टर्ब हो गया, तो शाम को मैं फ्री था तो सोचा कि चलो कर देते। एक्चुअली फ्री नहीं था, 12 वाले का क्लास में आज खा गया, बोला तुमको कल पढ़ाऊंगा सुबह में, उसका भी मैथ का क्लास था। तो देखो फिर से वही काम करना है, वही पुरानी लाइफ स्टार्ट फिर से। बोल दिया गया है कि एग्जांपल 7 सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं वही काम नहीं है, अभी चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। मतलब टोटल मेथड जो होंगे हमारे पास। हाँ क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना है? तो देखो टोटल अलजेब्रा को जो सोल्व करने का, इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास 4 या 5 है। तो फर्स्ट था तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जो तुमने पढ़ लिया। सेकंड है तुम्हारा, क्या लिखा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा अच्छा रुक जा, कोई बात नहीं। फोर्थ है तुम्हारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मेथड बड़ा मजेदार है, और ये मेथड गारंटी देता हूं किसी भी बच्चे को